क्वेश्चन नंबर 30। मोली और बोली दो बहुत बढ़िया दोस्त हैं। मोली एंड बोली कंट्रीब्यूट 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब किसी एक से पूछा था, कह रहा इज्जत से, जबकि इसका मतलब होता है पहले वाले के लिए 20,000। ऑर्डर मेंटेन दूसरा वाला है ना ये, तो दूसरा वाला भोली ने कितने लगाए हैं? 10,000। जैसा नाम दिया है वैसा ही आगे ऑर्डर मेंटेन करना है। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिवली। टू वर्ड्स कैपिटल, ये कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूशन हुआ है। दे डिसाइड टू अलाउ, भाई आईओसी देना है 6% पर एनम, तो 6% डायरेक्ट इस पे लगना चाहिए क्योंकि और कोई कैपिटल गिवन भी नहीं है। मतलब ये फिक्स, मतलब देखो कहना क्या चाह रहा हूँ, क्लोजिंग कैपिटल नहीं होगी फिर ये मेरे लिए ओपनिंग मानूंगा मैं इसे, क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे सीढ़ी चढ़ूंगा। ड्राइंग्स नहीं दी, एडिशनल नहीं दी, ठीक है ना यार। तो जी इसलिए ओपनिंग है यार। ये इनके जो शेयर्स है ना रिस्पेक्टिव 2:3 है और प्रॉफिट है सिर्फ 1500 का। शो करो अपना डिस्ट्रीब्यूशन। पहले केस में व्हेन देर इज नो एग्रीमेंट, जब कोई एग्रीमेंट नहीं है, एक्सेप्ट छोड़कर, पूरी क्लास बढ़िया है तुम लोगों की, सारे बच्चे बढ़िया है एक्सेप्ट यू, अरे तुम्हें छोड़कर। एक्सेप्ट करो इस बात को। एक्सेप्ट एक ए वाला होता है, एक एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। कह रहा है किसका? आईओसी का तो एग्रीमेंट है। कह रहा है व्हेन, मतलब देखो कोई एग्रीमेंट नहीं है, सैलरी नहीं देनी, कुछ नहीं देना। सो व्हेन देर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर आईओसी को छोड़कर, कोई और एग्रीमेंट है नहीं। ये बात अभी हमें क्लियर है नहीं, सेकंड केस पढ़ना पड़ेगा। व्हेन देर इज एन एग्रीमेंट, क्योंकि तभी तो कंपेयर करूंगा। व्हेन देर इज एन एग्रीमेंट डेट की आईओसी इज अ चार्ज। कहना क्या चाह रहा है ये बताओ। जब देखो जब लॉस होता है तुम लोग आईओसी देते हो, सच सच बताना। रीमा और सीमा वाले क्वेश्चन में नुकसान हुआ था, आईओसी दिया था? नहीं दिया था, क्योंकि सर आईओसी जो होता है ना वो ना एक एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब प्रॉफिट होता है तो देते हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि इसे चार्ज की तरह ट्रीट करना। चार्ज की तरह जिस दिन ट्रीट हो गया उस दिन लॉस भी हो चाहे कुछ प्रॉफिट भी हो, आईओसी तो देना ही पड़ेगा। तो सेकंड केस में ये, अगर पार्टनर जिद्दी हैं कि जी आईओसी दो, हमें फर्म का लॉस होता रहे तो दूंगा मैं आईओसी। ये वो कहानी है जब आईओसी ही चार्ज की कैटेगरी में बैठ जाता है आके, मतलब देना ही पड़ेगा जैसे रेंट होता है यार। नो इशू, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग करेंगे वर्किंग नोट से अपना बढ़िया करके। कुछ नहीं, आईओसीज निकालो, सैलरी आईओडीज तो है नहीं, अपना आराम से आईओसी निकालो। बेसिकली दो पार्टनर के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई टाइम फैक्टर नहीं था जी, इसे मैंने ओपनिंग कैपिटल कंसिडर करी है क्योंकि कुछ भी नहीं बताया यार। और 6% लगाएंगे डायरेक्ट, पर एनम दिया है। तो देखते हैं ज़रा। सर 12 और सर 2 के 2 0 वो वाली, सर 6 और 2 0 ये वाली। इसका आईओसी डबल है, अरे इसकी कैपिटल भी तो डबल है और रेट तो सेम होती है। कैपिटल आधी तो आईओसी भी आधा। टोटल फर्म को कितना आईओसी देना पड़ेगा? 1800, जबकि प्रॉफिट कितना दिया है? ओनली 1500। सर नेट ही है ना ये यार, ये नेट ही है क्योंकि और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं आफ्टर बिफोर वगैरह। तो जी 1500 रुपये का प्रॉफिट और हमारे खर्चे ऐसे, क्या करूं सर? रहने दो मत, क्योंकि कैसे दे क्योंकि हम लोगों का माइंड ये काम करता है मुझे 1800 की फिक्स रकम देनी है और मेरे पे 1500 है तो हम दे नहीं सकते, तो देंगे नहीं। बेटा पहले केस में दिया है कि जी कुछ नहीं बताया आईओसी के बारे में। लॉस होता है हम सबको पता है, एक कॉमन सेंस है कि नहीं देते। मैं कह रहा हूं अगर प्रॉफिट कम आ गया तो क्या करते हैं? व्हेन द प्रॉफिट इज इनएडुकेट या इनसफिशिएंट, देखो क्या करते हैं। अरे चेक करो मोली के हिस्से में कितना आना चाहिए था, 1200, जबकि भोली को मिलना चाहिए था 600। ठीक है, पता है क्या,
वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है सर, जितना आया है उतना ही बांट दो। जब हम कम कमाते हैं तो हम कम कम बांट देते हैं, ना देने से अच्छा है कम बांट दो। तो अब बच्चे कहते हैं सर 750 बांट दो। नहीं मेरे भाई, अनफेयर हो जाएगा। 750 तो आधा आधा हो गया, जबकि इसने तो कैपिटल ज़्यादा लगाई है, इसने कम लगाई है। इनकी रेशियो मेंटेन करवाओ। दिस इज 2:1। व्हाट इज द रेशियो? अरे एप्रोप्रिएशन वाली रेशियो यार। मतलब आईओसी रखते किस प्रपोर्शन में है ये सर? 2:1 में कैसे? 2 0 से 2 0 हटी। कोई एक पहाड़ा जो एक टेबल, मतलब जो दोनों नंबर को काट दे। सर 2 6 जा, सर 2 3 जा, सर 3 2 जा, सर 2:1। बेटा ये इनके आईओसी रखने की रेट है, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, वो प्रॉफिट बांटने की रेशियो है। इस केस में बहुत सबके साथ हुआ है यार, जितना मैंने आज तक लाइफ में देखा है। भाई बच्चा तो जैसे लिखता था आईओसी वैसे ही लिखता है डेबिट में, अब वो पूरे पूरे लिखता है ये। वो 1800 यहाँ दिखाता है, कहता है सर गलत हो गया। मैंने कहा हाँ यार गलत हो गया, पहले वर्किंग शो करो। अब आईओसीज दूंगा अभी, और देखो 1500 में ही निमट जाएंगे। जितना है उतना बांटना सीखो, मना करने से अच्छा ही है। पर उनकी रेशो मेंटेन करना बेटा। जो आपके पास 1500 रुपये है ना, उसे आप इनके शेयर के हिसाब से बांटो। मतलब ये 2/3, सर 1/3। सर इसे मिलेगा सर 1000 रुपये, इसे इसके अकाउंट में आने चाहिए, और सर 500 इसके हिसाब से आने चाहिए। तो बेसिकली आप 1500 को 1800 का खर्चा है वैसे। मतलब इनके आईओसीज पता क्या क्या बैठते हैं? 1200 600 देना है मुझे, पर आज 1500 हैं तो उसी रेशो में जाके देना। आज भी देखो जितनी कैपिटल इसने लगाई थी उसकी डबल उसने लगाई थी, तो देखो आज भी जो फंडिंग थी वो बटी उसी रेशो में, जिस रेशो में आईओसीज की रेशो में। बेसिकली बेटा प्रॉफिट बटता, अगर बचता तो बटता इस रेशो में। प्रॉफिट इतना है नहीं, तो जो है और जिसकी सेंस लेकर चल रहे हो उसकी रेशो बना लेना। तो इतना सिंपल है कीजिए। 1800 को तो नहीं बांट पाया, तो 1500 को ही उस मैनर में बांट दिया, 1000 और 500 की। तो सर मतलब अब ये इतना ही रहेगा? हाँ यार ये बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे। बेसिकली टोटलिंग में बता दो कौन सी विच फिगर इज बिगर। सर क्रेडिट भी मैच हो गई, डेबिट भी हो गई। अब तो इसका मीनिंग क्या होता है? जितना कमाया उतना ही दे दिया। आईओसीज बाहर आ जाएंगे। मैंने एक ये रफ स्क्रैच रेडी करा है, दिस इज द केस 1। पर दूसरा केस कहता है कुछ और, कि जब ना चार्ज की तरह ट्रीट करो आईओसी को। जब पार्टनर हो गए जिद्दी, मतलब जिद्दी का मतलब मेरे को तो 1200 ही चाहिए और मुझको 600 ही चाहिए। अब 1800 रुपये तो है नहीं। देखो जी मैं 1800 नहीं दे पाऊँगा, मेरे को ना 300 का, ये फर्म बोल रही है मैं 1800 नहीं दे पाऊँगी, मेरे को ना 300 का नुकसान हो जाएगा। होने दो, 300 का लॉस होने दो। सर ये सब दिखाएंगे कैसे? देखो एक फॉर्मेट रेडी करो केस सेकंड का, और इनके आईओसीज ना अब की बार पूरे पूरे दिलवा देना, 1200 और 600। इस कहानी की भी वैसे ही शुरुआत हुई। व्हेन द आईओसी इज ट्रीटेड एज चार्ज, रेंट होता है चार्ज कि देना ही पड़ेगा। तो जी हम दे रहे हैं, पूरा पूरा दे रहे हैं, 1800 ही दे रहे हैं, और 1500 यहाँ। अब बताओ विच फिगर इज बिगर? कौन सी साइड ज़्यादा है? सर ये वाली। टोटल कहाँ आएगा? नीचे, और वही सेम जाता है उधर। चलो इतना बताओ बैलेंस कहाँ बचेगा? दिस इज सेटिस्फाई। यहाँ है क्या जगह कुछ डालने? ये 1500 है, नीचे 1800 लिख रहा हूँ, यानी कि इट मीन्स यहाँ 300 आएंगे। वो 300 क्या है सर? डेबिट ही इतनी ज़्यादा हो गई अब की बार पार्टनर के चक्कर में, तो नुकसान हुआ है। तो प्लीज़ पहले यहाँ लिखो बाय लॉस ट्रांसफ़र। किस किस को मिल रहा है? सर मोली को और बोली को। अमाउंट्स ना यहाँ लिखवाऊँगा कि कितना कितना मिला, और बाहर लिखो 300, और ये मिलकर बनाएंगे भी। तो बेसिकली सर 300 रुपीज़ का नुकसान अब ये किस तरह से उठाएंगे? अरे नुकसान उठाने वाली रेशो है भाई, प्रॉफिट और लॉस की रेशो है 2:3। वो एप्रोप्रिएशंस की रेशियो थी, है ना। कभी कभी याद है कमीशंस की भी रेशियो होती है। रुको यार,
पता नहीं करा है या नहीं, देखो 33। कमीशन बांटने की अलग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, 2:3। तो दिस इज 2/5, 5 6 30, आराम से करना 100। देखो बच्चा क्या कर रहा है, 60 तक छोड़ रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि सामने 2 को बुरा लग सकता है कि वो उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो दिस इज 120। और अब की बार अगर 3 से होती तो सर 180। अरे दोनों मिलकर बना रहे हैं 300, वो तो हर कोई चेक करता है 2:3 बना रहे हैं या नहीं। 6 2 12, हाँ जी, तो डन है यार। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे बेस्ड था, आप लोग पढ़ सकते हो।